नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान और यानी कि फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो कि रिलेट करते हैं नाभिक टॉपिक से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 35 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सारे क्वेश्चन जो है नाभिक से रिलेटेड हैं। तो कई इजी क्वेश्चन भी हैं और कई डिफरेंट क्वेश्चन भी हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न या क्वेश्चन फर्स्ट हम बात करें तो दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं परंतु परमाणु भार समान है तो वह परमाणु होंगे। तो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा बी, समभारिक। यानी कि इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ टू एटम्स आर डिफरेंट बट द एटॉमिक मास इज सेम। तो गाइस यानी कि हम देख सकते हैं कि दो परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु परमाणु भार समान होते हैं तो वे परमाणु कहलाते हैं। तो ये होगा हमारा समभारिक। तो हम देख सकते हैं कि समभार यानी परमाणु भार समान होगा तो समभारिक होगा और परमाणु क्रमांक अगर समान होते हैं तो समस्थानिक होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे भारी तत्व कौन सा है। इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पीबी, लैड की हम बात करें या फिर लोह, आयरन, सोना या पारा। तो विच इज़ द हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट। तो ये होगा हमारा ए यानी पीबी। पीबी या लैड जिसे हम बोलते हैं सबसे भारी तत्व माना जाता है, ये भारी स्थायी तत्व। नेक्स्ट निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक हमें देखना है तो ये होगा गाइस सी कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इस, तो ये रहेगा सी हमारा ट्रिटियम। तो ट्राइटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नेक्स्ट हम बात करें दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:27 है। तो नाभि की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 1:3, 1:9, 1:27 या 1:729। ये आंसर रहेगा इसका 1:3। यानी कि हम देख सकते हैं दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या यानी कि उनका जो द्रव्यमान होता है सीधा डबल दुगना जो होता है कि 1:23 है तो उनके नाभि की त्रिज्याओं की संख्या जो होगा यहाँ पर 1:3 यानी कि 1 होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि नाभि की बल की प्रकृति कैसी होगी, विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, इनमें से कोई नहीं। तो डी आंसर रहेगा इसका द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज, तो डी नॉन ऑफ दैट। नाभि की बल की प्रकृति ना तो विद्युतीय होती है, ना ही चुंबकीय होती है और ना ही गुरुत्वीय होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इस किरण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन है अल्फा किरणों, बीटा किरणों, गामा किरणों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा सी, गामा किरणें। गामा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन द एमिशन ऑफ विच रे देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मॉस नंबर। तो वाई रे इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। तो ये होगा हमारा सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को त्वरित नहीं करता है। जैसा कि गाइस हम जानते हैं न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेलरेटेड एट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की गामा किरणों की उच्च भेदन शक्ति का कारण है कम तरंग दैर्ध्य, अधिक तरंग दैर्ध्य, आवेश का न होना या अधिक आवेश का होना। तो द रीजन ऑफ हाई पेंट्रेटिंग पावर ऑफ रे इज, तो ये होगा हमारा एक कम तरंग दैर्ध्य। यानी कि वायु किरणों की उच्च भेदन क्षमता का जो कारण होता है कि कम तरंग दैर्ध्य होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग वाले का गुण है। ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर रहेगा हमारा गामा किरणें। तो गामा किरणें जो होता है जो हमारे पास ऑप्शन है अल्फा, बीटा, तो इन किरणों में से विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण दर्शाती हैं। नेक्स्ट की बात करें कि वाई जो गामा किरणें जो होती हैं में को होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, एकांक धन आवेश और शून्य द्रव्यमान, एकांक ऋण आवेश और शून्य द्रव्यमान, शून्य आवेश और परिमित द्रव्यमान। तो ये इसका आंसर रहेगा डी, शून्य आवेश और परिमित द्रव्यमान। तो ये जो होता है गामा किरणों का विशेषता होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि
निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है? अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, गामा किरणें या रेडियो तरंगे? तो सी आंसर रहेगा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो सी आंसर रहेगा यानी कि गामा किरणें। तो जो गामा रेज होती हैं गाइस, उनका विद्युतीय और चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व कण उत्सर्जित होता है तो इसका द्रव्यमान संख्या बढ़ती है परंतु परमाणु संख्या घटती हैं तथा इसकी परमाणु संख्या भी घटती हैं और परमाणु संख्या भी घटती हैं, वही घटती हैं परंतु परमाणु संख्या घटती है। तो बी आंसर रहेगा। तो जब रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित करता है तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या जो होती है वह जो होता है घटता है, साथ ही में परमाणु संख्या भी घटती है। तो परमाणु संख्या कैसे घटेगी? जब परमाणु क्रमांक घटेगा तभी परमाणु संख्या भी घटेगी। तो व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट पार्टिकल इट्स मास नंबर तो डिक्रेस एंड इट्स एटॉमिक नंबर आल्सो डिक्रेस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बीटा किरणें अवक्षेपित होती हैं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? तो बी आंसर रहेगा इसका कि बीटा जो किरणें होते हैं चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं। बीटा रे इज डिफ्लेक्टेड तो इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता महत्तम है? वाई किरणों का, एक्स किरणों का, कैथोड किरणों का, अल्फा किरणों का, या गामा किरणों का? तो डी आंसर रहेगा इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट पेंट्रेबिलिटी? तो ये रहेगा हमारा डी, गामा किरणें। गामा किरणें जो होती हैं गाइस उनकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बीटा किरणें तेजी से चलने वाले प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं? तो सी रहेगा इलेक्ट्रॉन की जो बीटा किरणें जो होता है तेज चलने वाली एक इलेक्ट्रॉन किरणें हैं। नेक्स्ट कि रेडियो न्यूक्लाइड की अवक्षेप नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है अर्ध आयु काल, कुल आयु, औसत आयु या इनमें से कोई नहीं? तो सी रहेगा इसका औसत आयु। जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड होते हैं उनके अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को औसत आयुकाल कहते हैं। तो सी आंसर इसका रहेगा एवरेज एज। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया या त्वरण? तो यह रहेगा ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन या फिशन जो होता है उसमें जो नाभिक मिलने एवं नए नाभिक के बनने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान शक्ति को कहा जाता है? पैकिंग है, स्ले, ऊर्जा हास, संवेग हास या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर रहेगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन। तो द मास लॉस पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड, ये रहेगा पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की नाभि रिएक्टर में कंट्रोल रॉड या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं या डी इनमें ये सभी? तो द कंट्रोल रॉड जो कैडमियम की होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बी कि टू अब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। नाभिकीय रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड होता है उसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से? तो डी आंसर रहेगा इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी परमाणु का जो नाभिक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु की या नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षीय बल, कूलॉम बल या डी इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं, तो इनका मेन जो रीज़न है वो होता है नाभिकीय बल। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसी के कारण प्रोटॉन जो होता है नाभिक में रह पाते हैं। तो प्रोटॉन आर एबल टू स्टे टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो न्यूक्लियर फोर्स इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, एक अल्फा कण बना होता है एक प्रोटॉन से, एक न्यूट्रॉन से, या दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, केवल एक प्रोटॉन से? तो बी आंसर रहेगा इसका कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से। तो अल्फा कण जो होते हैं एन अल्फा पार्टिकल इज मेड अप
2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर रहेगा इसका नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो रहता है वह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु में, उससे परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को कहते हैं। इसके बाद एक तत्व की परमाणु संख्या Z और परमाणु संख्या A है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा हमारा कि परमाणु संख्या जो हमारे पास Z है और द्रव्यमान संख्या A है। तो ऑप्शन की ओर अगर हम देखें तो ये रहेगा हमारा सी कि A माइनस Z। द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या को अगर घटा लेंगे या माइनस कर लेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या शेष रह जाएगी। एन एलिमेंट हैज़ एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट्स मोनोटॉमिक? तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा कि सी A माइनस Z। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन कि हीलियम परमाणु की सही रचना है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम इज, तो ये रहेगा 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हीलियम जो होता है गाइस, उसकी सही संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करें नाभिक में परमाणु में अवश्य रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो ये रहेगा हमारा कि जो ये आंसर रहेगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तो अवश्य रहता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही परमाणु के नाभिक का निर्माण होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय किसे दिया? टॉमसन, रदरफोर्ड, निल्सबोर या चैडविक? तो जेम्स चैडविक जिन्हें न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु क्रमांक 92 है। यूरेनियम में परमाणु, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। जैसा कि गाइस हम बात कर चुके हैं कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में से अगर हम या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक अगर हम घटा लेते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या शेष रह जाती है। तो प्रोटॉन जो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि 92 जो हमारे पास प्रोटॉन है। तो 92 जो फर्स्ट प्रोटॉन किसमें दिया हुआ है, यानी कि ए और बी में, तो हमारे पास ए और बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब सेकंड हम बात करें न्यूट्रॉन की ओर, तो न्यूट्रॉन रहेगा हमारा 143 और इलेक्ट्रॉन रहेगा 92। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फोटॉन? तो ये रहेगा सी प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है आवेश रहित कण है। नेक्स्ट हम बात करें कि जिस प्रक्रिया में एक नाभिक भारी लगभग समान द्रव्यमान वाले हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है तो उसे कहते हैं संलयन, विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव या रेडियो सक्रियता। द प्रोसेस बाय विच हैवी न्यूक्लियस split into together lighter nucleus of almost equal mass is called, तो ये रहेगा हमारा पी विखंडन। तो बिखरने को जो है विखंडन कहते हैं और जुड़ने को संलयन कहते हैं। इसके बाद सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, ऊपर में से कोई नहीं। तो द एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू, तो ये होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण है। नाभिकीय ऊर्जा में संरक्षित भौतिक राशियां हैं कुल आवेश, कुल रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या उपरोक्त सभी। तो डी आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। जो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाली भौतिक राशियों में कुल आवेश, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग तीनों ही शामिल हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा नाभिकीय घनत्व का क्रम है, तो इसका आंसर रहेगा बी 10⁻⁻17 किलोग्राम पर मीटर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नई वीडियोज़ हो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।